अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कभी मैं अब थोड़ा सा हदीस पढ़ लेती हूँ, कभी मैं थोड़ी सी कुरान की आयत पढ़ लेती हूँ। अब ये सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक हदीस है। थोड़ा सा उसके पॉइंट्स कुछ हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर अखलाक करीमा की जामे है वो जो हदीस है। इनमें कुछ सिफ़ात आलिया कुरान करीम में भी मज़कूर हैं। तो उसका ट्रांसलेशन वो ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर भेजा, फरमा बरदारों को बशारत देने वाला, गुमराहों को अजाब से डराने वाला और उम्मतों के लिए पनाह देने वाला बनाया है। और आप मेरे खासुल ख़ास बंदे और रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रख दिया क्योंकि हर मामले में आप ना आप वर्शत हो हैं और ना बाज़ारों में शोर शब करने बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं देते, बल्कि माफ़ फरमाते और दरगुजर करते हैं। गोया आप कुरान हुक्म बुराई का बदला बहुत उम्दा तरीक़े से दिया करो पर अमल पैरा हैं। अल्लाह आपको उस वक्त तक वफ़ात नहीं देगा जब तक गुमराह कौम को आपके ज़रिए सीधे रास्ते पर न ले आए, यानी जब तक ये लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सीधे मुसलमान न हो जाएं। आपको इस वक्त तक वफ़ात नहीं देगा जब तक काफिरों को अंधी आँखों को बीना ना फरमा दें और बहरे कान और पर्दे पड़े दिलों को ना खोल दें। तो ये जो है ये थोड़ा सा, ये तो अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। तो ये आप देखें इसमें कितनी हमारे नबी की जो सिफ़ात हैं वो किस तरह इसके अंदर बयान की गई हैं। और क्या है कि हर उम्दा खसलत से आपकी तस्दीद यानी दरस्तगी करता रहूँगा और हर अच्छी खसलत आपको अता करता रहूँगा। और मैं इत्मीनान को आपका लिबास और शार बदन से चिमटे हुए कपड़ों की तरह बना दूँगा। परहेज़गारी को आपका ज़मीर यानी दिले हिकमत को आपकी सोची समझी बात बना दूँगा। ये देखिए इसके अंदर अरबी में भी है, मैं जो अरबी की सारी ये ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। और सच्चाई और वफ़ादारी को आपकी तबीयत बना दूँगा, माफ़ी और नेकी को आपकी आदत बना दूँगा। और क्या है कि इंसाफ को आपकी सीरत और हक़ का आपकी शरीयत, हिदायत का आपका इमाम, दीन इस्लाम को आपकी सीरत हक़ को आपकी शरीयत हिदायत को आपका इमाम और दीन इस्लाम को आपकी मिल्लत का दर्जा दूँगा। आपका नामी लक़ब अहमद है और आप ही के ज़रिए तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता दिखाऊँगा और जहालत नामा के बाद आप ही के ज़रिए इल्म और इरफान लोगों को अता करूँगा और आप ही के ज़रिए अपने मखलूक को पस्ती से निकाल कर बामों और रुज तक पहुँचाऊँगा। आपकी बदौलत अपने मखलूक को जाहिल और नाशनास हक़ के बाद बुलंदी अता करूँगा। अभी देखिए ये सारे इसके पॉइंट्स पढ़िए। पॉइंट नंबर ये 24 पे अब मैं आ गई हूँ कि आपकी हिदायत की बदौलत आपके मुत्तबईन की कम तादाद को बढ़ा दूँगा। लोगों को फ़िक्र व फाक़ा में मुब्तला होने के बजाय आपके ज़रिए इनकी हालत ग़ना फ़राग़त में तब्दील कर दूँगा और इख्तलाफ रखने वाले दिलों, प्रगंदा ख्वाहिशात, मुतफ़र्रिक़ कौमों में आप ही के ज़रिए उल्फ़त पैदा करूँगा। अब मैं आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दूँगा जो इंसानों की हिदायत के लिए ज़हूर में लाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्हबिही अजमईन। ये है बमदारज नबुव्वा। अल्लाह ताला जो है हमारा ईमान हमेशा कायम और दायम रखें, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।